अजीम भट्ट साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप भी पाकिस्तानी पत्रकार हैं, लाहौर से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अजीम साहब, क्या औचित्य क्या था, क्योंकि कोई बिजनेस टूर तो होना नहीं है, बात खेल की हो रही है, ना इसमें पॉलिटिक्स आना चाहिए ना इसमें व्यापार आना चाहिए, तो औचित्य किस बात का है? भारत ने कड़ा विरोध किया, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ये समझ में आया कि बहुत सेंसिटिव इलाका है, क्यों आखिर इसकी जरूरत आन पड़ी कि आपको पूरे ट्रॉफी को घुमाने की जरूरत है? देखिए, बहुत शुक्रिया। एक तो इंटेंशंस क्या हैं क्या नहीं वो तो आरजू ने बड़ा क्लियर बता दिया, लेकिन आप लोगों ने तकरीबन 10 मिनट का उसके ऊपर इंट्रोडक्शन दिया है। मेरी सिर्फ आपसे एक ही गुजारिश होगी कि आपके सारे इंट्रोडक्शन में पीसीबी की ट्वीट्स तो चलती रही और बीसीसीआई के बयानात भी चलते रहे, लेकिन आईसीसी ने रोक लगा दी है। इसकी एक भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपने नहीं दिखाया। आपने 10 मिनट के इंट्रोडक्शन में ना आपने डॉक्यूमेंट दिखाया ना कोई ट्वीट दिखाई कि आईसीसी ने रोक दिया है। तो लिहाजा ये जो आप की तरफ से ही सिर्फ ये एक दावा आ रहा है कि आईसीसी ने इस टूर को रोका है आजाद कश्मीर जाने से, ये भी मैं क्लियर कर दूं कि आप इतने बड़े टीवी चैनल पे बैठ नहीं, तो आप अजीम भट्ट साहब आप कह रहे हैं कि अभी ट्रॉफी जाएगी पीओके, आईसीसी की नहीं दिखाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि तो ये आपका दावा है, ये आपका दावा है कि आईसीसी ने हमें रोका है। हमें किसी ने नहीं रोका है अभी तक आजाद कश्मीर जाने से। आपका एतराज था, आईसीसी तक पहुंच गया। आईसीसी जब ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड तरीके से पाकिस्तान से राब्ता करेगा, पाकिस्तान उसको जवाब दे देगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि चैंपियन ट्रॉफी का मेजबान पाकिस्तान क्यों है? पाकिस्तान उसका चैंपियन है, पाकिस्तान ने वो जीती थी और पाकिस्तान उसका हक रखता है। और ये जो आपने भी लास्ट में हमारी जो को एंकर हैं आपकी फीमेल, उन्होंने एक सवाल उठाया कि अगर पाकिस्तान जो है वो हाई मॉडल के लिए नहीं मानता तो क्या पाकिस्तान से मेजबानी छिन जाएगी या क्या हाल होगा? तो उनको आईसीसी के रूल पढ़ने चाहिए कि उसका नतीजा ये होगा कि भारत को निकाल दिया जाएगा और $10 करोड़ का उसको जुर्माना होगा, और जो सबसे लास्ट वाली कोई नई टीम होगी उस नई टीम को शामिल किया जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी और इसी तरीके से जो है वो चलता रहेगा। अजीम भट्ट साहब, फिर आपको खेल पे ध्यान देना चाहिए ना, आपको ये ट्रॉफी घुमाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बात को कंप्लीट करना है, क्योंकि बाकी 5 से 6 टीमें जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टीमें हैं, उनको ना सिक्योरिटी का आपकी तरह का जो है वो कोई इशू है ना कोई और इशू है, वो पाकिस्तान आने को तैयार है। तो भारत के ना आने से कोई इतना बड़ा इशू होने नहीं वाला है, या भारत की सिक्योरिटी कोई आसमान से नहीं उतारी जाएगी। जिस तरह बाकी सबकी टीमों की सिक्योरिटी है उसी तरीके से उनको नहीं। देखिए अजीम भट्ट साहब, देखिए सिक्योरिटी की जहां तक बात है, पाकिस्तान की हिस्ट्री छुपी नहीं है कि जब श्रीलंका की टीम टूर पर गई थी तो क्या हुआ था। सुन लीजिए, आपने अपनी बात कह ली। दुनिया ने देखा है जब बंदूकें चली, जब गोलियों की बौछार हुई, वो दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान में क्या हाल होता है। ये दुनिया के किसी हिस्से में हमने नहीं देखा था, लेकिन बात उसकी नहीं थी। मेरा सवाल कुछ और। ये गद्दे हुजूर, बाकी 6 टीमें क्यों आ रही हैं? सवाल सीधा सा है, बाकी 6 टीमें आ रही हैं ना। नहीं, उसका जवाब वो टीमें देंगी। भारत की टीम या भारत की जो बोर्ड है वो मुतमईन नहीं है पाकिस्तान में सुरक्षा इंतजामात को लेकर। आए दिन बम धमाके होते हैं, अभी तो हाल ही में वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इतने सारे लोग मारे गए। मैं लौट रहा हूं संजय सोई सर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, अपनी बात रखिएगा, दोबारा रखिएगा। बात सिक्योरिटी की आपने उठाई इसलिए मुझे रोकना पड़ा आपको। संजय सोई सर, सवाल यह है कि ये जानते हुए कि भाई आईसीसी हो या बीसीसीआई हो, इन लोगों का एक ऑब्जेक्शन हो सकता है पीओके को लेकर। पीओके एक ऐसा इलाका है, अब देखिए, भारत अगर पार्टी ना होता, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत खेल ना रहा होता, इसमें से ना होता, भारत को इन्वाइट नहीं किया गया तो बात अलग थी। लेकिन यहां पर तो साफ दिख रहा है कि पीओके में चीजों, उस ट्रॉफी को ले जाना जिस ट्रॉफी के लिए भारत खेलेगा, और भारत का नजरिया पीओके को लेकर क्या है यह पाकिस्तान भी भली भांति जानता है, फिर भी यह डिसाइड किया गया। क्या यह जानबूझ के किया गया या फिर ऐसे ही गलती से हो गई? बड़ा नॉर्मल चीज है कि पूरे देश में घुमा रहे हैं और पीओके में 3 जगहों पर ट्रॉफी को ले जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल रवि, ये देखा जाए तो ये अफसोस की बात है कि एक जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से और इन चीज़ों से ऊपर रहना चाहिए और एक खेल की भावना को रखना चाहिए। अगर वो पीओके ले जा रहे हैं तो मंशा क्या है? एक छेड़ने की बात करें, ज़बरदस्ती एक छेड़ने वाली बात है कि देखो हम पीओके में ले जा रहे हैं, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पर ले जाकर ये ट्रॉफी को घुमा रहे 3 जगह, मोरी, हमजा और स्कार्डू में। तो ये सब देखा जाए तो एक ज़बरदस्ती उन्होंने एक इशू क्रिएट करने वाली बात है। और यहाँ पर मैं ये मानता हूँ कि बीसीसीआई ने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया है, क्योंकि हमारे जो भारत के लोगों की सेंटिमेंट्स हैं, जो भावनाएं हैं,
उनकी इज्जत करना बड़ा ज़रूरी है कि एक तरफ अगर वहाँ से आतंकवादी हमले हो रहे हैं या वहाँ से आप पाकिस्तान में जो कश्मीर पे कब्जा किया हुआ, अवैध कब्जा किया हुआ है, वहाँ के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, तो ये भारत की भावना है क्योंकि वो कश्मीर हमारा है और वहाँ पर अगर आप ट्रॉफी ले जाते हैं तो भावनाओं की इज्जत करते हुए, सोचते हुए ये बड़ा ज़रूरी था बीसीसीआई के लिए कि अगर एक तरफ हमारे सैनिक वहाँ पर हैं और हमारे आम आदमियों का कत्लेआम हो रहा है और दूसरी तरफ ये हमारी टीम वहाँ पे क्रिकेट खेले या ट्रॉफी वहाँ पर जाके जब पाकिस्तान के जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इनका अवैध कब्जे वाला कश्मीर है, वहाँ पर घुमाई जाए। तो प्लान पे दरअसल पानी फिर गया संजय सोई साहब, और भारत का जो इनकार रहा, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान शायद उसी से चिढ़ा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। बंदे ने सहाफत का हक अदा कर दिया। इससे बोलते हैं पढ़े लिखे सहाफ़ी। इनको यही नहीं पता कि हमने सवाल क्या करना है। जाहिलों को कम से कम पहले तैयारी करके आनी चाहिए। पढ़े लिखे पाकिस्तानियों को बुला लेते हैं, उसके बाद उनसे जलील होते हैं। भाई आपको क्या एतराज़ है? आप पीसीबी के बयान चला रहे हो, आप बीसीसीआई के, वो भी पता नहीं सच है झूठ है या फेक है बयान। भाई आईसीसी का बयान दिखाओ ना। आईसीसी कौन होता है हमें रोकने वाला? जब चैंपियन ट्रॉफी टूर पे आई है तो हम जहां मर्जी उसको घुमाए, हमारी चैंपियन ट्रॉफी है, हमारी कंट्री में आई है, तो उसको हम कहीं भी अपने सिटी में, गांव में, जहां जहां जाए उसकी रूनुमाई कराएं, उसकी नुमाइश पर उसको रखें, फोटो सेशन करवाएं। आपको क्या एतराज़ है? फिर आप घुमा के आ जाते, व्यापार मत करें, खेल को खेल में रखें। भाई व्यापार तो आप कर रहे हैं, सियासत तो आप लोग कर रहे हो। भाई पहले तैयारी करके आए। आपको पता ही नहीं होता कि सवाल क्या करना है। आप फिर यहाँ से पढ़े लिखे सहाफ़ियों को अपने बुला लेते हो, न्यूज़ पर, चैनल पर बिठा लेते हो। फिर आप जब सवाल करते हो, जब उनको उनका करारा जवाब दिया जाता है तो आपसे फिर बोला नहीं जाता, ना आपसे सुना जाता, फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होती, आपको आग लग जाती है। भाई पहले अपनी तैयारी कंप्लीट करके आया करें ना। ये पाकिस्तान है, यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते, जाहिल नहीं है, गोबरखोर नहीं है, यहाँ गोदी मीडिया नहीं है। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं और जो अच्छे से जवाब देना जानते हैं, और तुम्हारे जैसे 2% के लोगों का मुंह बंद करना जानते हैं। तुम करो तो ठीक है, हम करें तो फिर सब कुछ जलने लग जाता है। बर्दाश्त किया करो। भाई ये पाकिस्तान है, ये कोई लल्लू पंजू नहीं है, ये श्रीलंका नहीं है, ये पाकिस्तान है और तुम्हें ठोक के जवाब मिलेगा। अपनी तैयारी कंप्लीट करनी चाहिए ना आपको। आपको पता ही नहीं है मैं क्या सवाल कर रही हूँ, और ऐसे पढ़े लिखे बंदों को बुलाएंगे तो फिर आपकी तो ऐसी ठुकाई होगी ना, फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होती। बर्दाश्त भी किया करे और पहले अपनी तैयारी कंप्लीट करके आया करें। ये थी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको भी ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।